डिजिटल युद्ध में क्या है, शैतान आपके ही फोन का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है सबसे ज्यादा। और आपको भी पता है सबसे बड़ा युद्ध आपका फोन के साथ है, क्योंकि फोन में घर बैठे हुए आप पूरे संसार में घूम लेते हो। पहले बंदा पाप करने के लिए बाहर घूमता था। एक बाप का एक बेटा कहता, बाप मेरा सारा कुछ दे, मैं अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना चाहता हूं। शहर गया, व्यभिचार किया, नशे किए, जुए खेले, सब अभिलाषा को पूरा किया। अब तो डिजिटल माध्यम है, घर बैठे पूरी दुनिया को तुम देख सकते हो। जो पाप में नहीं गिरते वो उनके समय को बर्बाद करता है कि पाप में तो ये गिरा नहीं पाता हूं इसको मैं, ये लड़की बहुत पवित्रताई में, ये लड़का बहुत पवित्रताई में सीरियस है, वचन इसके अंदर बहुत है, तो ऐसा करता हूं समय को बर्बाद करता हूं, मसीह में कुछ कर ही ना पाए, अपनी बुलाहट को पूरा ही ना कर पाए, समय को बर्बाद कर देता हूं। और समय बर्बाद करने के लिए फोन आपके लिए सबसे ज्यादा शैतान उपयोग करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए और संसार से बांधने के लिए, इसीलिए वो आपको परमेश्वर से दूर करके पूरे संसार से बांधने के लिए इसका उपयोग करता है। और फोन का उपयोग आप इसे परमेश्वर के काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसे बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कई बार आप बस में जाते हुए बाइबल, जहां आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, समझ पा रहे हो, बस में डॉक्टर भी कहते हैं कि चलती कार में बाइबल ना पढ़ो। चलती बस में, कार में आप फोन भी चलाते हैं, हमें भी फोन रखना पड़ता है, क्योंकि जहां पर असर पड़ता है, सिर दुखने लग जाता है अगर आप चलती गाड़ी में फोन को यूज करें। ऐसे समय में जहां बाइबल नहीं ले जा सकते, आप फोन को निकालकर वहां पर बाइबल पढ़ सकते हो। आप फोन से वचन बांटने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको तय करें, आपका फोन आपको नियंत्रण ना करे, बल्कि आप इसे नियंत्रण में करें। सबसे पहली चीज, या तो फोन को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ सकते तो नियंत्रण के लिए प्रेयर करें रोज। फोन आपको नियंत्रण ना करे, आप फोन को नियंत्रण करें। चल रख, 2 घंटे बाद उठाऊंगा। ओके, 2 घंटे बाद उठाने जा रहा हूं, 5 मिनट है सिर्फ तुझे उठाने के, उठा लिया। ओके, इसको पेमेंट करनी है, इसको रिप्लाई करना है, ओके, इसका आज बर्थडे विश करना है, इस रिश्तेदार को आज हालचाल पूछना है। ओके, टाइम फिनिश। ओके, इससे ज्यादा नहीं, ओ 1 मिनट ज्यादा, चल चल आउट। समझ पा रहे हो? अगर शैतान ने तुम्हारी आंखें पकड़ ली ना, तो उसने तुम्हारा मन भी पकड़ लिया। अगर आंखें फोन पर लगा ली ना, तो तुम्हारा मन भी गाड़ देगा। और जिस चीज को तुम आंखों से बार बार देखोगे अधिक, वो ही तेरा मन करने को करता है। और शैतान डिजिटल माध्यम को सबसे ज्यादा किस पर उपयोग करता है? आपकी आंखों पर। तो 1 सेकंड चाहिए शैतान को तुझे गिराने के लिए, क्योंकि डिजिटल माध्यम दुनियादारी में बहुत खुश है उसे गिराने के लिए तेरे पास। इसलिए मैं कहता हूं डिजिटल फास्टिंग करना जरूरी है, त्याग करना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी आत्मा को क्या खिला रहे हैं? डिजिटल दुनिया या बाइबल? ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आत्मा को सोशल मीडिया खिला रहे हो या अपनी आत्मा को वचन खिला रहे हो। हालेलुया। जो हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना करने में सबसे बड़ी रुकावट का कारण है शैतान। शैतान सबसे ज्यादा आपकी प्रेयर पर अटैक करता है, और उसका आपकी सबसे ज्यादा शैतान किस पर अटैक करता है? आपकी प्रार्थना के जीवन पर। क्योंकि उसे पता है अगर ये हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की प्रतिज्ञा है, वायदा है, हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना में ये कुछ इनके साथ होगा, मुझे जाना पड़ेगा। कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास हाईएस्ट लेवल की प्रेयर में दुष्ट आत्मा नहीं जाती, तो हाईएस्ट लेवल की प्रेयर में फास्टिंग के साथ मुझे वहां से जाना होगा, मेरी वहां नो एंट्री होगी। तो वो आपको 2-3 घंटे के भक्ति के समय में रखना चाहता है, आप 5-7 घंटे में ना जा पाए, इसलिए वो आपकी प्रार्थना पर पूरा अटैक करता है। और मैंने बताया था शैतान मुझसे पूरा जल रहा है, क्योंकि ये मैं आग, प्रार्थना की आग के अंदर जला रहा हूं। हालेलुया। प्रेयर वॉरियर, मैंने कहा आपको हयाब मान के दृढ़ रखना है प्रेयर को। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा अटैक आपकी लाइफ में आपकी प्रार्थना के लिए है, और उस अटैक में सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करता है डिजिटल माध्यम को। शैतान आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा आज के समय में, आज के समय की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आज के समय में भी बाइबल लिखी होती इस समय भी, तो वो डिजिटल बातों को सारा लिखा होता है।
अगर आज के समय में होती वो ऐसा लिखा होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये गूगल, ये AI, ये सारा कुछ। समझ पा रहे हैं? तो उसने पहले ही बता दिया है प्रकाशनों के द्वारा। तो आज के समय शैतान डिजिटल माध्यम को सबसे ज्यादा आपकी प्रार्थना पर अटैक करने के लिए उपयोग करता है। अब स्पीड के साथ आपको इसे सीखना है। टॉपिक आपके सामने रहेगा, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। टॉपिक को देखते ही शिक्षा को लेने के लिए फिर तैयार रहो। हालेलुया। ओके, सरमन टॉपिक है आपकी आत्मा के लिए डिजिटल युद्ध। आपकी आत्मा के लिए डिजिटल युद्ध। आपकी आत्मा के लिए डिजिटल युद्ध। तो डिजिटल हम फास्टिंग में जाएंगे इस हफ्ते में। समझ पा रहे हो? डिजिटल फास्टिंग में जाएंगे। सोशल मीडिया में जो कुछ भी है, जिन चीजों को शैतान यूज करता है, आपको ये लक्ष्य रहेगा। अब आप समझ चुके टॉपिक क्या है। आपकी आत्मा के लिए डिजिटल युद्ध है शैतान का, आपकी स्पिरिट के लिए। सबसे ज्यादा आपकी हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना के लिए, युद्ध के लिए जो माध्यम यूज करता है वो डिजिटल माध्यम है। और अगर आप डिजिटल फास्टिंग में, कई लोग खाने की फास्टिंग में चले जाते हैं डिजिटल फास्टिंग, खाना तो छोड़ दिया, फोन 3 घंटे चलाते थे, अब 6 घंटे चला रहे हो। 3 घंटे, 8 घंटे सोते थे 24 घंटों में, फास्टिंग में अब 12 घंटे सो रहे हो, क्योंकि फोन ज्यादा थका रहा है। समझ पा रहे हो? बाकी बातें मैं आपको आगे बताता हूं। हालेलुया। तो अब वो चीज बढ़ चुकी है। तो अब आपके लिए आज के समय में बात करूं, खाने के फास्टिंग से अधिक आपको डिजिटल फास्टिंग में जाना ज्यादा जरूरी है। और आज का वचन सुन के आप समझ जाओगे इसे। हालेलुया। क्योंकि वो रिलीजियस बनता जा रहा है खाने का फास्टिंग। और एक दिन मैंने बताया था कि खाने के फास्टिंग पर आप कितना निर्भर रहोगे, क्योंकि अब फास्टिंग तो इतने जरूरी हो चुका है मसीहों के लिए, क्योंकि डिजिटल युद्ध इतना ज्यादा है कि पूरा साल हमें फास्टिंग रखना नीड पड़ रही है हमें। पास्टरों को देखा मैंने, इतना फास्टिंग, इतने ड्राई फास्टिंग। कहते पास्टर क्या करें, इसके बिना चलता ही नहीं है मिनिस्ट्री। मैंने कहा पर आपको और डिफरेंट फास्टिंगों में जाना होगा, क्योंकि अब खाना इतना भी नहीं छोड़ सकते। समझ पा रहे हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल फास्टिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर के साथ, खाने की फास्टिंग के साथ। ओके, तो शैतान आपके फोन का इस्तेमाल करता है। हर एक मनोरंजन घर बैठे है, तो इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा फोन को, आपके ही फोन को आपके खिलाफ उपयोग करता है। तो आज के समय में मोबाइल फोन एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। इससे आपके ऊपर अब निर्भर है कि आप इसे परमेश्वर के लिए, इस औजार को, इस फोन को उपयोग करेंगे, या शैतान के लिए, शैतान का हथियार इसे बनने देंगे। शैतान इस हथियार को आपके लिए उपयोग करता है, क्योंकि उसे पता है तुम पाप नहीं करने वाले हो, तुम ढीठ हो, तो वो फोन पे तुम्हारे समय को बर्बाद करेगा। तो शैतान फोन का उपयोग कैसे करता है? पहला पॉइंट, आपका समय बर्बाद करने के लिए। क्या क्या करने के लिए फोन का उपयोग कहां कहां करता है? आपके समय को बर्बाद करने के लिए। दूसरा पॉइंट, आपकी प्रार्थना और बाइबल से आपको ध्यान हटाने के लिए। जब आपका फोन पर ध्यान लगेगा, सही सरल सी बात है, प्रार्थना और बाइबल पर ध्यान नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं? आपने फोन चलाया है, आपने 2 घंटे फोन चलाया है, उसके बाद आप प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं मैंने गलती कर ली, मैंने पाप कर लिया, शरीर का पूरी हावी हो, आप कहते हैं अब सोना ही बेटर है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए वो आपकी प्रार्थना और बाइबल से ध्यान हटाने के लिए उपयोग करेगा। आपको बुरी और पापमय चीजें दिखाने के लिए, शैतान आपको बुरी और पापमय चीजें दिखाने के लिए आपके फोन का उपयोग करेगा। आपको परमेश्वर से दूर और संसार से बांधने के लिए फोन का उपयोग करेगा। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो? आप वचन सुन सकते हो कानों पे लगा के, शोर शराबे से बच के, शांत होके। आप दुनिया के शोर में, पर आप वचन को सुन सकते हो।
तो आप प्रार्थना, आप संदेश को, आराधना के गीतों को सुनने के लिए, आप प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, कई लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती, तो लोग ऑनलाइन प्रेयर को लगा के प्रार्थना को साथ में करते हैं, धीरे धीरे उन्हें प्रार्थना, नहीं तो हमें मध्यस्थता करने, हमें प्रार्थना, हमने पता कैसे सीखी थी, हम चर्च में शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर में जाते थे, तो प्रभु के दास और दासियां और चर्च की सेवादार प्रेयर करते थे, हम बीच में बैठते थे 3 घंटे और वो प्रार्थना करते, हम सीखते थे और हमें भी आ गई कैसे देश के लिए प्रार्थना करनी, प्रभु के दास के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए। पर आज तो आप YouTube से कोई भी निकाल कर प्रार्थना लगाकर और प्रार्थना सीख सकते हैं। हालेलुया। बाकी आगे आपको पवित्र आत्मा भी साथ में मदद कर देता है। तो इसीलिए दूसरों के साथ आप बैठे बैठे, मैं आपको बताऊं, सबसे अधिक आप फोन से सुसमाचार सुना सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, पोस्टर बांटने, दीवारों पर लगाने, फ्लेक्स बोर्ड, 3 माध्यम है ना, दीवारों पर पोस्टर, हाथों पे पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड, इन सबसे पावरफुल है आप फोन के माध्यम के द्वारा, जिसमें कम समय लगता है, कम पैसा लगता है। समझ पा रहे हो? शक्तिशाली वो है जो फेस टू फेस, आमने सामने किसी को वचन सुनाना, वो तो आपका हिस्सा है ही। मतलब आप 2 घंटे किसी के पास जाओगे, 4 घंटे आओगे, एक बंदे को सुनाओगे, पर फोन के माध्यम के द्वारा अगर आप, क्योंकि आपको इसको सही माध्यम में यूज ही नहीं कर पा रहे, तो आप कितनों के पास वचन बांट सकते हैं। मैं आपको बताऊं, व्हाइट गारमेंट मीटिंग में आ रही है, फोन का अगर यूज करना है तो इतना सुसमाचार के लिए करना, फोन लगा लगा के, कॉल लगा लगा के, चर्च से आपको कॉल आती ना, हाँ जी व्हाइट गारमेंट मीटिंग है जी, चंडीगढ़ मीटिंग है जी, लुधियाने मीटिंग है जी, पटियाला मीटिंग है जी, तुसी आना है जी, आज लुधियाने वाले लिए ले हैंड आ, आज जलंधर वाले लिए ले हैंड आ। हम फोन को यूज करते हैं आपको खींच के रखने के लिए। हालेलुया। हाँ, पता है ना आपको। तो ये आपके ऊपर है, आपको इसे किन माध्यम के लिए उपयोग करना है। हालेलुया। तो इसे करना, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर की महिमा जिस तरीके के द्वारा, फोन के द्वारा हो सकती है, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप करें। आज आपको आत्मा कुछ बीज बोने को कहता है, सीधा फोन निकालते हो, पास्टर चेक करो, प्रभु ने मुझे कहा था, आ गया इतना। हालेलुया। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा, इतना बीज एक प्रभु के दास के दिल में बो। अरे 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, पास्टर को कॉन्टैक्ट ढूंढने में, अकाउंट नंबर मांगने में, रिप्लाई आने में व्हाट्सएप में, मुझे चैन ना मिले जब तक प्रभु तूने बोला मैं करना दूं। मुझे तो मसा फील नहीं हो रहा था। एक दिन पुलपट पे आने से पहले अचानक बात हुई, मैंने ऑफरिंग डाली, फिर मुझे सामर्थ फील होने लगी, फिर मैंने धमाके पाए पुलपट पे जाकर। तो आज तो डिजिटल माध्यम है, समझ पा रहे हो? तो इसे सही उपयोग आप कर सकते हो। तो अगर शैतान आपके खिलाफ फोन को उपयोग कर रहा है, कैसे आजादी पा सकते हैं आप? हालेलुया। तीसरा पॉइंट, पहला था शैतान कैसे उपयोग करता है, फिर आप इसे प्रभु के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, अब आजादी कैसे पाएं। आपको तय करें, आपका फोन आपको नियंत्रण ना करे, बल्कि आप इसे नियंत्रण में करें। सबसे पहली चीज, या तो फोन को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ सकते तो नियंत्रण के लिए प्रेयर करें रोज। इन डिसीजन को बाद में लिख लेना, चाहे अब लिख लेना, फिर आप इन डिसीजन के लिए प्रेयर करो, क्योंकि लिखने से काम नहीं हो जाता। रोज इस टॉपिक को बार बार मुंह पे लाके प्रार्थना करने से वो ग्रेस आपको मिलती है। आपको कहना है कि प्रभु फोन मुझे नियंत्रण ना करे। आज फोन चला रहा है आपको, फोन आपको नियंत्रण कर रहा है, समझ पा रहे हो? फोन आपको नियंत्रण ना करे, आप फोन को नियंत्रण करें। चल रख, 2 घंटे बाद उठाऊंगा। ओके, 2 घंटे बाद उठाने जा रहा हूं, 5 मिनट है सिर्फ तुझे उठाने के, उठा लिया। ओके, इसको पेमेंट करनी है, इसको रिप्लाई करना है, ओके, इसका आज बर्थडे विश करना है, इस रिश्तेदार को आज हालचाल पूछना है। ओके, टाइम फिनिश। ओके, इससे ज्यादा नहीं, ओ 1 मिनट ज्यादा, चल चल आउट। समझ पा रहे हो? आप इसे कंट्रोल करें। हालेलुया। तो ये आपको नियंत्रण ना करें, आप इसे नियंत्रण करें। तो समय समय पर आपको डिजिटल फास्टिंग में जाना है। समय समय पर कभी कभी आपको फील हो ज्यादा ही फोन चला रहा है, जब जब फोन ने आपसे ज्यादा पंगा लिया, आप उसे सजा दो। जब उस आपको ज्यादा ही, कई बार आपने हो ना, ज्यादा उसने ज्यादा ही तंग कर दिया, आपने गुस्से में आकर ज्यादा ही उसे सीरियस डिजिटल फास्टिंग रख ली, तो आप समय समय पर जब आपको जरूरत पड़े डिजिटल फास्टिंग में जाओ। अगर एक व्यक्ति को पाप में गिरा है, उठने के लिए एक ही हल है, फोन को जिंदा लगा दो, जब चर्च में आ जाओ 7 दिन रहने के लिए, डिजिटल फास्टिंग में चले गए, आजाद हो जाओगे। हालेलुया।
तो कभी कभी डिजिटल फास्टिंग में जाना है। ये हफ्ता आपको डिजिटल फास्टिंग के लिए फाइट करनी है। आपको जैसा भी शेड्यूल बनाना है, मैं फोन को आपको शेड्यूल रेडी करना है आज रात तक कि मुझे ऐसा 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 मेरा काम बिजनेस मेरा ऐसा है, मैं इतने बजे उठाऊंगा फोन, इतने बजे रखूंगा, इतने दिन के लिए मेरा ये फेसबुक बंद है। मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मैं पता कब उठाता हूं। ओके, मुझे वाईफाई फास्ट है, तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, 3-4 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाता है, मान लो 10 सेकंड में। ओके, हमारी मीडिया टीम अच्छा काम कर रही है, डाली है सारी पोस्ट इंस्टाग्राम पे, डाली है सारी फेसबुक पे। कई बार हम कहते हैं ओ ये क्या लिख दिया तूने, ये क्या कर दिया, ये फेसबुक पर वीडियो डाली है, इंस्टा पर डाली नहीं। तो हम चेक करते हैं कि टीम काम करती है, सही कर रही है। ओके, काम चेक किया, डिलीट कर दिया, ओके बाय बाय, हालेलुया। जब जरूरत पड़ेगी उठा लेंगे। तो इसके लिए आपको ये चीज करना है, हालेलुया। क्योंकि नहीं तो इंस्टाग्राम जो सर्च वाला मेन्यू हमें पता है, अगर सर्च वाले पर क्लिक करोगे नीचे गंदमंद है, तो हमें ऐसे करना पड़ता है, पता है नीचे है, ऐसे रख के सर्च वाले पर सीधा क्लिक करेंगे, अमरीश संधू मिनिस्ट्री। ओके चलो आ गया सीधा, और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, हालेलुया। समझ पाए? तो आपको सीरियस रहना होता है अपने बचाव के लिए, क्योंकि हवा को दिखाने के द्वारा ही गिराया था, आगे मैं बात करूंगा। तो शैतान ने थोड़ा सा भी आपको दिखा दिया, मन कैच कर लेगा। तो आपको इसे सिस्टम में लाना है, डिजिटल फास्टिंग में जाना है। फोन के प्रयोग को आपको अनुशासित करना है, समझ पा रहे हैं? आत्मा की अगुवाई से, आत्मा अनुशासित करना है इसे। आत्मा की, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखे, आत्मा शरीर के विरुद्ध है, संसार की विरोध के विरुद्ध है। तो आत्मा के द्वारा आप इसे अनुशासित लाना है, कब कब इसे उठाना है, कब कब नहीं उठाना है, इन्हें अनुशासित में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है, आजादी आप पा सकते हैं फिर। तो फोन को प्रभु की सेवा का साधन बनाएं, ना कि शैतान का हथियार। लास्ट में ये आप सीख चुके हैं, हालेलुया। तो सेवा का माध्यम बनाएं, ना कि शैतान का हथियार। कैसे छुटकारा पाना है? डिजिटल फास्टिंग से, अनुशासित में लाकर, और इसे खुद नियंत्रण में लाना है, प्रभु से दया मांग के, ग्रेस मांगकर, प्रार्थना का विषय बनाकर, 3 काम करके, हालेलुया। आगे बढ़े, जोर से बोलो हालेलुया। तो जा तो फोन आपको परमेश्वर के करीब लाएगा, जा तो शैतान के जाल में आपको फंसाएगा। चुनाव आपके हाथ में है, हालेलुया। तो आप आत्मा के लिए, आप एक डिजिटल युद्ध में, अब हम इसमें बात करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। कई बार दुश्मन हमेशा नाश नहीं करता, कभी कभी सिर्फ आपका वो ध्यान भटकाता है। शैतान हमेशा कई बार नाश ही नहीं करता, आपका ध्यान भटकाता है, हालेलुया। आदम हवा को आके, शैतान में इतनी पावर थी, आदम हवा को आके घड़ा ही काट देता। समझ पा रहे? उसने ध्यान ही भटकाया, बातें की है, समझ पा रहे हो? इतना तो वे हर एक प्लेन दे बंदे जाके चुंडी वड़ दे, ट्रेन चलाने वाले दे, प्लेन चलाने वाले हर ड्राइवर दे जाके चुंडी वड़ दे, चलो जी एक्सीडेंट करवाई जावे। नो नो नो, इतना उतनी जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, आत्मिक युद्ध है। तो शैतान कई बार आप पर डायरेक्ट आप कर अटैक नहीं कर पाता, नाश नहीं कर पाता। अरे दुष्ट आत्मा एक पूरा ग्रसित व्यक्ति को, दुष्ट आत्मा से, उसे मार नहीं पाती। वो कहती मैंने कोशिश की, बस के नीचे आ जाए। आपने देखी कई वीडियोस, स्कूलों में लड़कियां ऐसे, एक लड़की स्कूल से ऐसे गिरी थी, वो कि स्कूल में थे, ऐसे जा रही, ऐसा लग रहा था कि मतलब डेविलिश प्रभाव हो, कि ऐसे ऐसे जा रही, छत में जाके 4थी मंजिल से उसने छलांग मार दी, मर गई स्कूल में। ऐसे चलती जा रही, किसी को गया? शैतान का प्रभाव। ऐसे दुष्ट आत्मा के द्वारा डेथ होते, सुसाइड लोग करते, मतलब अपनी मर्जी, सुसाइड नहीं, शैतान के द्वारा, सुसाइड स्पिरिट। पर जैसे ये सुसाइड अटैक वाले लोग मसीह में आ जाते, प्रभु में आ जाते हैं, बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार, गाने वाले बजाने, बड़े से बड़े लोग सुसाइड करते हैं इविल स्पिरिट के दबाव के द्वारा। पर ये जैसे ही लोग मसीह में आ जाते, अब दुष्ट आत्मा क्या बोलती, जब हम चर्च में निकालते, मैंने बहुत कोशिश की इसे एक्सीडेंट करवाने की, इसे आग में गिराने की, इसके ऊपर ये जलती चीज जलाने की, इसको ये खलवाने की, इसको ऐसा करवाने की, पर हुआ नहीं। ये मसीह में आ गई है, यीशु इसे बचा लेता है, मैं कर नहीं पा रही हूं, मैं इसे जान नहीं ले पा रही हूं।
मैं लेने की कोशिश कर रही हूं पर कर नहीं पा रही। समझ पा रहे हो? तो शैतान नहीं कर पाता, पर आपका वो ध्यान भटकाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इसे समझना है कि दुश्मन हमेशा नाश नहीं करता, कभी कभी ध्यान भटकाता है। हवा का ध्यान भटकाया, धोखा हुआ उसके साथ, वो पतन हुआ, वो बैक स्लाइड हुए, वो वापस गए, प्रभु से अलग हुए, दूर हुए। उत्पत्ति 3 की 1 से 8 तक, अगर कोई क्वायर में से पढ़ सकता है कोई भी। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि आप जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। समझ पाए? अपनी स्टोरी को समझा। तो शैतान ने क्या किया? उन्हें दिखाया, उनका ध्यान भटका, ध्यान को हटाया। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिर से आया। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने, उसकी शिक्षा की ओर जाएं, आपको डिजिटल फास्टिंग में ध्यान हटाने वाली सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए फैसले लेने होंगे। तो यहां पर क्योंकि परमेश्वर तो बात करने के लिए आता है, पर कुछ रुकावटें हैं आपके पास में। तो आदम हवा छिप गए क्योंकि उन्होंने वहां पर पाप किया। शैतान ने उन्हें बरमाया और उनकी बातों में वो आ गए और वो छिपने लगे। तो यहां पर आपने सीखा, अगर शैतान आपको पाप नहीं करवा सकता तो वह आपको मजबूर करेगा। बस आप स्क्रॉल करते जाओ, बस आप नेक्स्ट पेज बस ऐसे फोन लेके बैठे रहो, वैसे ही नोटिफिकेशन चेक करते रहो। सुबह उठते ही बस व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करते हुए मैसेज चेक करो, मैसेज चेक करते करते फेसबुक पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए। लगता था एक सॉन्ग लगा के प्रार्थना करूंगा, सॉन्ग लगाते एक और मसीही सॉन्ग, एक और मसीही सॉन्ग, बस सारे मसीही सॉन्ग चेक करते रहे कौन सा नया आया, और 20 मिनट निकल गए, कोई भी एक सॉन्ग लगा के मसीह की भक्ति में जा ही नहीं पाए। फिर देखने लगे, मसीह न्यूज पर चले गए, मसीह न्यूज पर जाते जाते कहीं और चल गए। अरे मटीरियल तो मसीह था सारा कुछ, पर प्रेयर नहीं हुई सुबह की। हालेलुया। फिर धीरे धीरे थक गए, सो गए दोबारा एक बार फिर, और समय खत्म हो गया। समझ पाए? तो वो ऐसे आपकी लाइफ में काम करता है। आप छिपते हैं, फिर उन्हें छिपना पड़ा पाप के कारण। हालेलुया। जब आप इसे यूज करते हैं, बस वो ध्यान हटाएगा कि समय बर्बाद कर दूं, पाप में तो नहीं गिरा सकता हूं, पर मसीह में कुछ कर ना ले, प्राप्त ना कर ले, अपनी बुलाहट में ना खड़ा हो जाए, समय को बर्बाद करो। हालेलुया। तो क्या लिखा है, आगे बढ़ेंगे तो लूका 11 की 34 और 35, इसे फास्ट पढ़ दो, इसे जल्दी। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वे बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वे अंधेरा ना हो जाए। ओके, तो शरीर का दिया तुम्हारा क्या है? साथ दो। आंख तुम्हारा, मतलब तेरी आंख निर्मल है, पवित्र है, तो सारा शरीर उजियाला है। बाइबल कहती है सबसे जो ध्यान देना है, तेरी आंख पर ध्यान देना है। अगर आंख तेरी निर्बल है, शैतान ने क्या दिखाया? फल दिखाया, देखने में मन बाबू लगा, उन्होंने खाया, अपने पति को भी दिया, दोनों की आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई आपको पता है? शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मिक आंखें बंद हो गई।
आत्मिक आंखें परमेश्वर को देखती थी, शारीरिक आंखें अब अदन की वाटिका से निकाल दी है, अब दुनिया को देख रही है, अपने दुखों को देख रही है, मेहनत पसीना करना पड़ रहा है, एक तो रोटी मिल रही है, नहीं तो प्रभु सब कुछ खाने को फ्री में दे रहा था, और तब बच्चे को जन्म दे रही है, गर्भ की पीड़ा का सामना कर रही है। समझ पा रहे हो? तो आत्मिक क्या, पाप ने क्या कर दिया? आत्मिक आंखें बंद कर देता है और शारीरिक आंखें आपकी खोल देता है, दुनिया को आप देखने लग जाते हो। तो शरीर का दिया आंख है, शरीर का दीपक आंख है। तो ये कहता है अगर ये तेरा आंख उजाला है तो तेरा सारा, अगर ये अंधेरा हो गया, परंतु जब ये बुरी है तो सारा शरीर तेरा अंधेरा है। अगर तेरी आंख बुरी है तो चाहे हाथ से जितनी मर्जी सेवा कर लो, अंधेरा है। चाहे मुंह से जितने मर्जी प्रचार कर लो, अंधेरा है। चाहे पांव से निकल के रोज सुसमाचार सुनाओ, पार्षद जी देखो मैं सुसमाचार टीम च रोज आनी है, देखो मैं प्रभु की कितनी सेवा कर दी। नो, अगर तुम्हारी आंख कहता है अंधेरे में तो तेरा सारा शरीर अंधेरे में है, अगर ये अच्छी नहीं है। हालेलुया। तो किसी काम का नहीं है ये। तो इसलिए क्या कहता है? इसलिए चौकस रहो, तुम्हारा उजाला जो तुझ में है कहीं अंधेरा ना हो जाए। प्रभु कहता है चौकस रहो तुम्हारी आंख के प्रति। और शैतान डिजिटल माध्यम को सबसे ज्यादा किस पर उपयोग करता है? आपकी आंखों पर। पहले वीडियो चॉइस करते हो, सीधा पहले यूट्यूब में सिंगिंग नहीं आती, फेसबुक में सीधा पहले आवाज नहीं आती, पहले वीडियो आपको दिखती है, पहले ट्रेलर पूरा, इंट्रो पूरा जबरदस्त होता है, तो पहले वो आपको दिखता है। यूट्यूब पर जाएंगे तो क्या होगा? थंबनेल है ना, जितना वो थंबनेल पावरफुल है, अंदर कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, आपने खोला, ओ आपको पता चला ये तो व्यू लेने वाला बंदा था, बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं। समझ पा रहे हैं? आपका भी समय बर्बाद। हालेलुया। अब तो ऐसी वीडियो भी आने लगी, आपको इतना मजाक बना रहे हैं लोग कि ऐसे वीडियो आ रही है, देखना देखना ध्यान से देखना एंड में क्या होने वाला है। अब पूरा ध्यान से देखते, कुछ भी नहीं, सिंपल वीडियो थी, वो गाड़ी जा रही थी, बस उसने बस रोड पे वीडियो बनाई थी। आप कहते यार कुछ नहीं हुआ, क्या आपको गुस्सा आता है? इसका मतलब आप मजे लेना चाहते थे उस वीडियो में, कुछ होना चाहिए, आप चाहते थे एक्सीडेंट हो, नहीं एक्सीडेंट हुआ तो है नहीं, आपको मजा आ रहा है एक्सीडेंट देखने में, हैं? मतलब पूरा उल्लू बना रहे हो और बनते जा रहे हो। मैं आपको बताऊं, लोग आपको दिखाने के द्वारा लाखों अरबों को मारे। जिसने फेसबुक की रचना की थी, उन्होंने कहा था कि जब हमने डिजिटल माध्यम को बनाया था, हमने कहा था हम इसे ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि इंसान का ये पूरा ध्यान खींचे। एक जब ब्रांड बनाता है वो इतना सोच समझ के बनाता है, वो आपका ध्यान खींचे। तो डिजिटल माध्यम इतना प्लानिंग से बनाया जाता है, तरीके से बनाया जाता है, इसको इतना अपडेट किया जाता है, इतना फास्ट किया जाता है कि आपको इतना ध्यान खींचे, इतना सिस्टमैटिक बनाया जाता है फोन को और सारे ऐप्स को, सारे डिजिटल माध्यम को, कि आपका ये ध्यान खींचे। और लोग आपका ध्यान खींच के अरबों को मारे, क्योंकि उसको बनाया ही ऐसे लिए था। किसी चीज का नाम होता है लिखना, मान लो आप लिखेंगे कोका कोला का नाम, ठंडा मतलब कोका कोला, प्यास सताए तो लिम्का याद आए। मतलब इसको पता है कि ऐड करनी है, ऐसा लाइन बनाते हैं कि जब भी किसी को प्यास लगे ना तो लिम्का याद आएगा, इसको पता है प्यास लगी लिम्का याद आए। तो वो पूरी डिजिटल जो ब्रांड बेचने होते हैं, प्लानिंग होती है कि आपके ध्यान को कैसे खींचना है, कैसे प्रोडक्ट को कौन सी लाइन देनी है, कौन सा थंबनेल देना है। इसीलिए देखना, शैतान वहां पर काम करता है। कैसे? अगर एक मनुष्य ऐसे ध्यान खींचता है तो शैतान भी मनुष्य जो उसके अधिकार में, कंट्रोल में, जो उसके कब्जे में अधिकारी लोग, डिजिटल माध्यम में काम करने वाले, उन पर अटैक करता है। तो उसको योजना के तरीके बनाता है। डिजिटल माध्यम एक व्यक्ति को इजी भी कर रहे हैं, फायदे के लिए भी है, पर आपके ऊपर है उसे आप कैसे यूज करते हो। पर आपको इतना प्रार्थना में रहना जरूरी है। अगर तो आप प्रेयर प्रार्थना से भरे हुए हैं, आप हाईएस्ट लेवल की प्रेयर में आप फोन चलाएंगे, वो आपको घुमा नहीं पाएगा, शैतान फंसा नहीं पाएगा। क्योंकि आप कोई भी वीडियो आप आएगी, आप ऐसे कर देंगे, आपके कुछ भी नहीं जाएगा। आप आधे घंटे की प्रेयर वाले, आप कहते हैं यार वीडियो बड़ी अच्छी है, रुको रुको रुको, वो क्या था? नहीं प्रभु पाप में गिर जाएगा, नहीं नहीं बेटा ना, नहीं 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 रुको, नहीं
पूरा मन में चलेगा, आप कहेंगे और रुकेंगे, फंसे गए, चलो जी। टीवी रिमोट जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट, केबल टीवी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गलत चैनल पर क्लिक हो गया, तुम रुक गए, पाप में गिर गए। तो अखबार में जा रहे हो, कोई पिक्चर गलत आ गई, गिर गए। बस में जा रहे हो, कोई गलत, किसी का कपड़ा इधर उधर हुआ, तुझे दिख गया रोड में, तुम गए। मतलब 1 सेकंड शैतान को चाहिए तुझे गिराने का मन में। कब तेरा मन फ्री है, कब तेरा मन दुखी है, वो आज सैलरी नहीं मिली, आज बॉस ने डांट दिया, आज वाइफ से लड़ाई होगी, आज सिस्टर ने कुछ बोल दिया, आज रिश्तेदारों ने पैसे नहीं दिए, कुछ भी तेरा मन निराश है, 1 सेकंड चाहिए शैतान को तुझे गिराने के लिए। क्योंकि डिजिटल माध्यम दुनियादारी में बहुत खुश है उसे गिराने के लिए तेरे पास। फिर आप कहते हैं प्रभु ब्लेस क्यों नहीं कर पा रहे? इसीलिए आज के मसीह, पुराने मसीह देखो कितने ब्लेस थे, पुरानी चर्चें, मसीह लोग समझ पा रहे हैं, वचन झूठा नहीं है, डिजिटल माध्यम ने घेर लिया आज मसीहों को, हालेलुया। तो इसके लिए आपको चौकस रहना है, इसके लिए आपको फैसले लेने हैं। इसलिए चौकस रहो, तुम्हारा उजाला जो तुझ में अंधेरा ना हो जाए, अपने उजाले को अंधेरा ना होने दे, हालेलुया। कितने लोग अपने उजाले को अंधेरा नहीं होने देंगे आज के बाद? 1 सेकंड लगता है शैतान को, मौका मत देना, शैतान को अवसर ना देना। आज उसकी मैं योजना बता रहा हूं, सुनने के बाद भी सीरियस नहीं रहोगे तो तुम खुद शैतान के हाथों में पड़ रहे हो। तो शैतान ने तुम्हारी आंखें पकड़ ली है, तो उसने तुम्हारा मन भी पकड़ लिया। अगर शैतान ने तुम्हारी आंखें पकड़ ली ना, तो उसने तुम्हारा मन भी पकड़ लिया। अगर आंखें फोन पर लगा ली ना, तो तुम्हारा मन भी गाड़ देगा। और जिस चीज को तुम आंखों से बार बार देखोगे अधिक, वो ही तेरा मन करने को करता है। आज लोग रेप क्यों करते हैं? जब वो गंदी मूवीज को बार बार देखते रहते हैं, गलत गलत मूवीज को बार बार देखते रहते हैं, उनका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे, उनकी क्षमता ऐसे बढ़ जाती है, हमें पूरा गंदगी का ऐसे काम करना है, और वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसी तरह क्या है, तो आपको शैतान पूरी तरह जो जो कुछ आप देखते हैं, आप किसी को, पैसे वाले को देखते हैं, पैसा कमाना है, ये गलत माध्यम यूज करो, ये गलत माध्यम यूज करो, तो आप कुछ भी करोगे। लोग यूट्यूब पर पैसा देने के लिए यूट्यूब में कोई भी थंबनेल लगाएंगे, कोई भी फालतू का, उसको तो पता है मुझे यूट्यूब में पैसे चाहिए, लोग फालतू का थंबनेल लगाओ, व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, किसी को कोई किसी की परवाह नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है कि शैतान को पता है अगर तुम्हारी आंखें पकड़ ली तो तुम्हारा मन भी पकड़ लिया। इसलिए अपने उजाले को ख्याल रखो, अपने उजाले को, अपने दीपक को अंधेरा ना बहने दो। प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला चमके, लोग तुम्हारी भलाई के कामों को देखकर पिता की वड्याई करें, हालेलुया। तो फोन को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करो, हालेलुया। तो शैतान आज भी तुम्हारी आंखों पर कब्जा करना चाहता है। उसने हवा की आंखों पर कब्जा किया, उसे फल दिखाया, उसे फल दिखाया, देखने को मन बाबू। आपको क्या दिखाता है? फोन, फोन पे सारा जगत दिखाता है। यीशु मसीह को शैतान ने पूरा जगत पता कैसे दिखाया था? ये देखो ऊंचे, पहले कहता है भूख लगी तो कहता है रोटियां, ये देख रोटियां, पत्थर को कह रोटियां बन जा। फिर पूरे ऊंची जगह पर ले गया, गिरा दे, स्वर्गदूत बचा लेंगे। फिर कहता है बात नहीं बनी। फिर एंड में वही चीज जो आदम हवा को दिखाया था, ये देख दिखाने वाला, ये सारा जगत का पैर बाब, ऐशो आराम, दौलत, शौहरत, शैतान कहता है मैं तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। लेकिन शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे, हालेलुया। शैतान का आपको सामना करना होगा, वो भागने के लिए पहले से तैयार है। आपको क्या लगता है शैतान आपको ऐसे छूता है? दुनियादारों को वो ऐसे छूता है, मसीहों को पता कैसे छूता है? मैं खड़ा नहीं हूं, नहीं तो अच्छी एक्टिंग, समझ बार। आप कहते हैं अगर इतना ही डर लग रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है? पीछे बॉस है ना, दुष्ट आत्मा का सरदार होता है, तो छोटी छोटी दुष्ट आत्मा को कहता चल चल काम करके आ, चल नशा करवा के आ, चल व्यभिचार करवा के आ। इधर कहती काम नहीं, मसीह जी आ, बपतिस्मा ले आ, और चर्च जाता है। समझ पा रहे हो? वो कह रहे क्या, तो इधर जा रहा है, समझ पा, डरते डरते हाथ लगा रहा है। तो धीरे धीरे फिर शैतान उसे हेड बोलता है, अरे ये सब कुछ नहीं चला है, अब क्या करें?
अब वही चीज यूज करो। जीसस को सारा कुछ दिखाया था। ये वचन कम पड़ रहा है, जीसस के अंदर वचन था। आपकी भी आंखों पर कब्जा करना चाहता है। अरे कितनी साफ साफ आपको पता है, डिजिटल युद्ध, हवा को फल दिखाया, जीसस को पूरा संसार दिखाया। आज शैतान कहता है देख पूरी दुनिया, पैसा चाहिए, चल शेयर मार्केट च लगा दे 50 लाख, 50 लाख लगाया, 1 करोड़ आ गया, लगा दे 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लगाया, 3 करोड़ आ गया, लगा दे 5 करोड़, 5 करोड़ लगाया, 0 हो गया, डूब गया, मर गया, बर्बाद हो गया। समझ पा रहे हो? कहीं भी रख लो, चाहे पैसे पर ले जाएगा फोन से, चाहे कस्टमर, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, कस्टमर नहीं मुड़ना चाहिए। हाँ जी बाजी आ गया, गड्डी होने लगे, आ गया होने। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो आपको ध्यान देना है, आप कितने सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए, कितने सीरियस हो। हालेलुया! कि आप ध्यान देने के लिए तैयार है अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया! जोर से बोलो हालेलुया। तो आज शैतान आपकी आंखों पर कब्जा करना चाहता है। फोन के द्वारा पूरी दुनिया दिखा रहा है, पैसा, लड़कियां, ऐश, आराम, दुनिया की शांति, दुनिया के शांति के तरीके, पैसे कमाने के तरीके, बिजनेस खोलने के तरीके। आज पता क्या करते हो तुम? टाइम वेस्ट करते हो। अरे पर मैं आगे आपको बताऊंगा, परमेश्वर ने आपको दुनिया को देखने के लिए नहीं बनाया, दुनिया में कुछ रचने के लिए, खुद क्रिएट करने के लिए, खुद अपने द्वारा बनाने के लिए बनाया है। आज लोग टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। ओ क्या बढ़िया सॉन्ग गाया, क्या बढ़िया सॉन्ग। अरे तुझे गाने के लिए, मसीह में अच्छा सॉन्ग गाने के लिए बुलाया है। ओ क्या अच्छी मूवी, तुम्हें क्रिश्चियन मूवी अच्छी करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बुलाया। तुम दूसरों को देखकर मनोरंजन करते हैं, जिंदगी में कुछ फायदा हुआ? वो पैसे कमा रहे, तुम दूसरे को देख हा मजा आ रहा है हंस हंस के, क्या फायदा? फनी वीडियो देखते जा रहे यूट्यूब में, फालतू के एक्सीडेंट होते देख रहे, अरे न्यूज देखते जा रहे फालतू की। अरे क्या मजा मिलता है? हालेलुया! इसीलिए आपको सीरियस होना होगा। दुनिया में केवल देखो ना, आपको रचना करनी है, आपको अपनी बुलाहट में काम करना है। हालेलुया! तो शैतान आपकी आंखों पर कब्जा करता है, और जो कुछ तुम लगातार देखते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा पर शासन करने लग जाता है। जो कुछ तुम लगातार देखते हो वही तुम्हारी मन पर, तुम्हारी आत्मा पर कब्जा, शासन, अधिकार करने लग जाता है। अब लगातार जाते तुम बाइबल पढ़ लो, ये तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करने लगेगा। समझ पा रहे हो? जा तो लगातार फोन चला लो, ये तुम्हारी आत्मा पर कब्जा करेगा। जो तुम फोन पर बुरा देखते हो वो कल तेरी आंखें, तेरा मन वही बुरा करने को करने लग जाएगा, क्योंकि तुम देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे। हालेलुया! आज दुनिया में वीडियो क्या दिखाते हैं? सास बहू कैसे लड़ती है, देखो कैसे लड़ती है, कैसे लड़ती, कैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते। तो लोग कहते हैं हाँ यार मेरे ना भी इद्दी हो रहा है, तो ओ तेरे ना भी इद्दी हो रहा है, तेनू वही दिखाई जा रहा है, तेरे ना होर उद्दे हो ही जा रहा है। समझ पा रहे हो? फायदा क्या हो रहा है तेरा? हालेलुया! समझ पा रहे हो? जो तेरे साथ हो रहा है शैतान तुझे वही दिखा के इमोशनल करियर आ गीत मेरे ते सूट किता, इमोशनल मेरे दिल ते लग गया, मेरी लाइफ ना जुड़िया पूरा। तू पहले दुखी सी, तेनू होर दुखी करता, हुण इमोशनल अटैक तो बाद सुसाइड अटैक होने वाला है। हालेलुया! तो इसीलिए आपको बी सीरियस, चर्च आपको सीरियस रहना होगा। तो डिजिटल दुनिया की बात हो रही, तो मुझे प्रीच भी डिजिटल तरीके वाला करना पड़ रहा है। हालेलुया! समझ पा रहे हो? तो मुझे बिलीव है कि आज से आप सीरियस होंगे अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया! तो तुम्हारा फोन तुम्हारे दिमाग को इस तरह ट्रेन करता है कि तुम निष्क्रिय बन जाओ, आत्मिक रूप से तुम जागरूक ना बनो, तुम प्रतिक्रिया देने वाले बनो, पर गहराई से सोचने वाले कभी ना बनो, कभी गहराई से सोचने वाले ना बनो। और तुम्हें ऐसा बुलाता है हालेलुया कि तुम्हारे ऊपर शैतानी शारीरिक नियंत्रण रहे, दुनिया का कब्जा रहे, पर आत्मा का तुम्हारे ऊपर कब्जा ना रहे। तो इस तरह ट्रेन करता है फोन तुम्हारे दिमाग को, इस तरह इसमें सिस्टम बनाया गया है
इस तरह ऐप बनाने वाले ने इसे सिस्टम में, उसने खुद कहा हमने ऐसे बनाया था ऐसे कि दुनिया का ऐसे पूरा मन पूरी तरह खींचा जा सके। हालेलुया। आज तो आपको जो चीज खरीदनी होती उसी की ऐड आपके फोन पर आने जाती है। आप कहते हैं मुझे यही चीज चाहिए थी। सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं। आज तो फोन आपको ऑन रखेंगे कुछ सिस्टम, फोन आप क्या बातें कर रहे हैं। अरे आंटी जी 2 किलो भिंडियां दी सब्जी दियो, उसको पता है वही भिंडी आपको इंटरनेट पे नजर आएगी। फोन आपको सुनता जा रहा है, वही आपके सामने पेश करता जा रहा है और अपना। तो उसने इतने सिस्टम को टेक्नोलॉजी में ने काम कर लिया है, वो करोड़ों कमा रहे हो, आप अपना समय बर्बाद करके उनको करोड़ों दे रहे हो, इंटरनेट को डाटा अपना दे रहे हो, वही डाटा मीटिंग अटेंड करने के लिए। आज लोग 2-3 आपके बच्चों को देते, 500 MB आपके बच्चे ने यूज कर लिया, 500 MB आपके हस्बैंड ने यूज कर लिया, फालतू का वाला 500 MB आपकी वाइफ ने यूज कर लिया, लास्ट वाला 500 MB बचा, मीटिंग देखने के लिए चाहिए था 2 GB, अब केवल वर्शिप देखी चर्च की 500 MB में, डाटा खत्म हो गया। फिर बहाना है जी डाटा खत्म हो जाता, मीटिंग ऑनलाइन भी देखनी होती, तुम खत्म कर देते हो सारा। हालेलुया। अरे मीटिंग देखने के लिए तो डाटा बचा लो। समझ पा रहे हो? अगर ज्यादा इंटरनेट के बड़े पैक के लिए पैसा नहीं है, आप कहां यूज कर रहे हो अपने पैसे वाले डाटा को भी, जो आप 200, 300, 400 महीने का 600 लगा के उसे देखते हो। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। इस समय आप वचन खा रहे हो। हालेलुया। तो आपने सीखा था कि आपकी आंख दीपक है, आपकी आंख किस प्रकाशन से भरेगी ये आपके ऊपर है। या तो ये परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से, या दुनिया के जे शलावे से, उछलाव से ये भरेगी। या तो आपको इस वचन के प्रकाश से इस आंख को भर लो, या इसे दुनियादारी से भर लो। ये अब आपके ऊपर है। वचन आपको कितना ब्लेस कर सकता है आपको पता है। दुनिया डिजिटल माध्यम आपको कितना दूर कर सकता है, कितना बिगाड़ सकता है, ये आपको पता है। हालेलुया। तो टेक्नोलॉजी को बनाया ही इसलिए कि आपको लत लगे, इसकी आदत लगे। इसको बनाया ही इस तरीके से होता है, याद रखो कि आपको इसकी आदत लग जाए। हालेलुया। तुम्हारा फोन एक मशीन की तरह है। हालेलुया। ये तुम्हारे दिमाग को खींचता है, पूरा कंट्रोल करता है। कई लोगों को पता है, जुए खेलने वाले देखे लोग, फॉरेन में कैसीनो खेलते हैं, यहां पर जुए खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। कई औरतों के आते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरे हस्बैंड जुए में पैसे खराब करता है, हम गरीब होते जा रहे हैं, गलत की घर की चीजें। वो बंदे को आदत लग जाती, अब वो पीछे नहीं मुड़ पाता है। उसको पता है इतना लॉस हो गया, चाहे शायद इस बार लॉटरी निकल जाए, इस बार निकल जाए लॉटरी, शायद इस बार निकल जाए, इतने पैसे खराब कर लिए, 1 करोड़ की कभी की तो निकलेगी ना 1 करोड़ की। कईयों के प्रेयर रिक्वेस्ट आते, पासिव प्रेयर करना, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, कमेंट्स में भी आते हैं। तो लोग जुए में मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, बस कोई ऐसा ही कुछ हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने हमें मेहनत करके आशीष लेने के लिए चुना है। हालेलुया। समझ पाए? तो जैसे जुआ बंदे को फंसा लेता है, इसी तरह ये डिजिटल माध्यम है। पहले टाइम में केवल जुए होते थे, मतलब जुआ कोई आदत लग जानी, जुआ खेलना, कोई ऐसी आदतें होती थी जिसमें वो फोकस लग जाता था, बंदा फोकस गवाता था। अब ये आदत फोन बन चुका है। अब फोन पर ही गेम्स है, गेम्स में ही अब जुए, गेम्स पर ही पैसे मिल रहे हैं। 1 रुपया 2 लाखों कमाओ, 1 से लाखों कमाओ, 1 रुपया 2, मतलब इतना इजी कर दिया ध्यान खींचने के लिए। आपको बाहर आना होगा इन चीजों से। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अपने समय को सही उपयोग करो। आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मैंने कहा आप लाखों कमा सकते हो अगर आप अपना समय को बर्बाद करना बंद कर दो। जितना समय केवल बर्बाद हो रहा है ना, उतना प्रार्थना में लगा दो, उसका आधा प्रार्थना में लगा दो, आधा दुनिया में हाथ से मेहनत करने में लगा दो। मैंने कहा तुम लाखों कमाने लगोगे यीशु के नाम में। जितना बर्बाद कर रहे हो ना डिजिटल माध्यम में, आधा उसमें प्रार्थना में लगा दो। 4 घंटे बर्बाद कर रहे, 2 घंटे प्रार्थना में, 2 घंटे मेहनत में लगा दो, तुम सफल हो जाओगे। पर तुम सब मिलके तुम्हारे से लोग अरबों कमा रहे हैं, तुम जितना बर्बाद कर रहे हो अपने समय को। हालेलुया। तो ध्यान भटकाना
डिस्ट्रैक्शन शैतान की सबसे बड़ी रणनीति आपके लिए रची गई जाती है, सबसे बड़ी। तो डिस्ट्रैक्शन की, ध्यान भटकाने वाली स्पिरिट के लिए आप प्रेयर करेंगे इस हफ्ते सबसे ज्यादा। ध्यान भटकाने वाली ऐसी स्पिरिट के लिए फायर प्रे करेंगे और डिजिटल फास्टिंग में रखेंगे और आप इसके लिए फैसले लेंगे। हालेलुया। नेहेमिया ने इसे अपनाया था। नेहेमिया के भी उस समय का फोन पढ़ते हम, कौन सा था नेहेमिया के सामने। हालेलुया। मैं बाद में आपको वचन पढ़ने को बोलूंगा, मैं पढ़ दूंगा उसे तेजी से। नेहेमिया 6:3 में पता वो क्या कहता है? नेहेमिया कहता है मैं एक बड़ा काम कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। वहां पर दिखाया गया है कि ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है, आपकी योजना के लिए ध्यान कैसे भटकाया जाता है, जो परमेश्वर आपको उद्देश्य से आपको दूर कर देती। नेहेमिया कहता है प्रभु ने मुझे उद्देश्य दिया है, मैं ऊपर शहर अपना बना रहा हूं, मैं नीचे नहीं आने वाला हूं, मैं अपना ध्यान नहीं गंवाने वाला हूं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने मुझे उद्देश्य दिया है, मैं इसे पूरा करूंगा। उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। अगर वो ध्यान जो उसका भटकाया जा रहा था कर लेता तो वो उस योजना को पूरा ना कर पाता। मैं पढ़ूंगा नेहेमिया, मैं चाहता हूं अगर आप तेजी से पढ़ सकते तो पढ़े, सुने और समझे कैसे नेहेमिया का ध्यान भटकाया जा रहा था। उस समय फोन नहीं था, उस समय लोगों के द्वारा, खुद लोगों के द्वारा आके जब पत्रियां लिख के, चिट्ठियां लिख के भेजी जाती थी, चिट्ठी आती थी और वो चिट्ठी को बंदा पढ़ता था, एक धमकियों भरी चिट्ठी थी और बंदे का ध्यान भटक जाता था, बंदा अपनी योजना को बंद कर देता था। पर नेहेमिया ने ऐसा नहीं किया। अब वचन से भी इसे अब आप सीखें। तोबिया और अरबी, गमेश और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला है कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तब भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। और गमेश ने मेरे पास जो कहला भेजा, हम औने के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मैंने इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वे काम क्यों बंद रहे। समझ पा रहे हैं? वो कहता है उसे कहला भेजा, जब वो शहरपनाह बना रहा है, सारी शहरपनाह के काम कंप्लीट हो गया है, कुछ रह गया है और उसे भेंट करने के लिए एक पत्र आता है। उसने अपने दूतों से कहला भेजा, मैं भारी काम में लगा हूं। जैसे आप कह सकते हैं मैं अपनी बुलाहट में लगा हूं, वहां मैं कहता नहीं जा सकता, मेरा इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने का यह काम मैं क्यों बंद रहे। कहता मैं, उन्होंने ध्यान खींचने की कोशिश की, नेहेमिया यहां से जाएगा, यहां आएगा, पीछे हमारी योजना पूरी गड़बड़ी की आएगी और हम उसका ध्यान शहरपनाह बनाने से रोक लेंगे। पर वो कहता पीछे बंद क्यों रहे, मैं अपना ध्यान क्यों छोड़कर वहां आऊं। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कहला भेजी और मैंने उसको वैसे ही उत्तर दिया। 4 बार 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 उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, पत्र लिख के, योजना भेज के, पर उसने ऐसे ही जवाब दिया। तब 5वीं बार संबलता ने मेरे सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यह लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है। उन्होंने बोला इस योजना में तो नहीं फंसा, अब इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और शिमोन गिशेर भी यह बात कहता है कि तुम्हारी ओर से यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, इस कारण तू इस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। सीधी सीधी बात है, वो कहता है तू इस शहरपनाह को बनाकर लोगों के सामने अच्छा बन के अपनी बल्ले बल्ले करवा के तू इनका राजा बनना चाहता है, इसलिए तू शहरपनाह बना रहा है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराया है जो ये कहकर तेरे विषय में प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। कहता तूने एक नबी ठहराया है कि जो तेरे विषय में कहे यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ कि हम एक साथ सम्मति करें। कहता अब ऐसा ही राजा को समाचार दिया जाएगा तेरे बारे में, आजा सलाह कर ले, सम्मति कर लेते हैं, शहरपनाह को बनाना छोड़ दे। पर उसने, तब मैंने उसका कहला भेजा, जैसा ही कहला वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यूं ये बातें अपने मन में गढ़ता है।
कहता जैसा तूने कहला भेजा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों अपने मन में व्यर्थ बातें गढ़ता है तू। वे सब लोग ये सोचकर उसे डराना चाहते थे, उसके हाथ ढीले पड़े। ये सब लोग उसे ये कहकर डराना चाहते थे कि उसके हाथ ढीले पड़े और उसका काम बंद हो जाए। शैतान भी आपके काम बंद करना चाहता है, आपके बिजनेस, जॉब, आपका समय, आपकी बुलाहट में आपका बंद करना चाहता है, आपके हाथ ढीले करना चाहता है जो फायर कर रहे हैं, आपके मुंह प्रार्थना में बंद करना चाहता है सोशल माध्यम के द्वारा, डिजिटल दुनिया के द्वारा। वो आपको डराना चाहता है। परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाब दे। पर नहम्याह ने कहा ये मेरे हाथ ढीले करना चाहते हैं, काम बंद हो जाएं, पर तू मुझे हियाब दे। उसने परमेश्वर से आगे प्रार्थना की, हियाब मांगा। आपको भी कहना है प्रभु मुझे हियाब दे, मैं डिजिटल फास्टिंग रख सकूं, मैं फंस ना जाऊं इन चीजों में, मैं अपने समय का सही उपयोग कर सकूं। हालेलुया। तो नहम्याह जब परमेश्वर का काम कर रहा था तो उसके दुश्मन उसे बार बार रोकने और बुलाने की कोशिश करते रहे। जब वो परमेश्वर का काम कर रहा था, बार बार उसके दुश्मन उसे बुलाने के लिए और उसे कोशिश करते रहे, उसे रोकने की कोशिश करते रहे, बार बार उसे बुला रहे थे उस काम को छोड़कर वो आ जाए। लेकिन उसने साफ कहा मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं नीचे नहीं आ सकता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। आज आपको शैतान को कहना है मैं परमेश्वर की बुलाहट में काम कर रहा हूं, मुझे डिजिटल माध्यम में टाइम वेस्ट करने को नहीं आना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहना है मैं परमेश्वर की बुलाहट में काम कर रहा हूं। तो आज भी शैतान यही चाल चलता है। वह चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों में उलझकर व्यर्थ चीजों में फंस जाएं और परमेश्वर के काम और उसकी बुलाहट से दूर हो जाएं। वो चाहता है आप छोटी छोटी चीजों में उलझकर, बातों में, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, रिश्तेदार आपके क्या कह रहे हैं, आपकी नॉन बिलीवर फैमिली आपके लिए क्या कह रही है, आपका जॉब करने वाला बॉस क्या कह रहा है, आपका सुपरवाइजर क्या कहता है, आपका फोरमैन आपको क्या कह रहा है, लोग आपको चर्च आने के कारण क्या कह रहे हैं, लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहता है। आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा डिजिटल माध्यम के द्वारा क्या फैलाया जा रहा है चर्च के बारे में, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्म परिवर्तन। सोशल मीडिया में क्या जोर दिया गया आपको नजर नहीं आ रहा है? एक ही लाइन, एक ही चीज, अरे और कुछ आता नहीं, जैसे पता ही नहीं होता है, और कुछ जैसे पता ही नहीं होता है। एक ही झूठ, कि एक ही झूठ को बार बार बोलते जाओ वो सच से लगने लगेगा। डिजिटल माध्यम में ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। तो आप देखते हैं जब भी कोई गवाही बनती है, जब भी कोई क्रूसल होता है, प्रचार होता है, एक चीज खास आपको सुनने को मिलती है, यीशु मसीह धर्म और जात को नहीं जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जब रूहें इकट्ठी होती है तब उन्हें पता चलता है जो हमने सुना था डिजिटल माध्यम के द्वारा, सोशल मीडिया, अखबारों, न्यूज चैनल के द्वारा, यह सत्य नहीं है। जो हमने यहां पर देखा है, लंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, बहरे सुन रहे हैं, जो प्रचार है ये सत्य है। यीशु यहां पर जिंदा है, उसके जिंदा काम है। परमेश्वर मुझे महसूस हो रहा है, वो जीवित है। आप कह रहे हैं हाँ, वो धर्म जात बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। मेरा जीवन बदल चुका है यहां आके। हालेलुया। इसलिए डिजिटल माध्यम को शैतान सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, धर्म परिवर्तन। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये शैतान से ज्यादा फिर मिर्चा लगन लग गया। मेरा टॉपिक आज कुछ हो रहा और केवल 5 मिनट टॉपिक के लिए बाकी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उन्होंने जवाब दे चुका है, यीशु मसीह धर्म या जात नू नहीं, वो जीवन बदलनू आया। एक बार कान खोल के सुन लो, समझो, यही तो लिए पल आया। हालेलुया। तो समझ पाए यहां पर छोटी सी बातों में उलझकर अपनी बुलाहट से दूर ना हो। नहम्याह की बुलाहट थी शैरपना को बनाना, आपकी और मेरी बुलाहट अलग है। नहम्याह को रोकने के लिए लोग आए थे, पत्रियां लिखी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, स्नेहे आ रहे थे। आपके लिए आ रहा है डिजिटल माध्यम, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, डिजिटल माध्यम आपका ध्यान खींचता है। आपको फैसला करना है। हालेलुया। उस समय वो दुश्मन वो था, आपका दुश्मन आज
मोबाइल फोन आपका बन सकता है, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको अपनी सोशल मीडिया पर इन सब चीजों पर फैसला लेना है। सारी गेम्स को छोड़कर, सारा समय बर्बाद को छोड़कर, बेकार की बातें जो आप देख रहे सोशल मीडिया पर, सबको छोड़ दो। आपको याद करने के विशेष उद्देश्य और बुलाहट के लिए आप चुने गए, उसी पर ध्यान अपना केंद्रित करें और प्रभु आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आपको आज प्रार्थना करने की परमेश्वर जिस तरह नेहेमिया अपनी बुलाहट पर स्थिर खड़ा रहा, आप भी किसी भी प्रकार आपका ध्यान भटकने ना पाए, कोई भी साधन आपको आपके उद्देश्य से दूर ना कर पाए, ना ही डिजिटल माध्यम, ना ही कोई लोग, ना ही कोई बात, ना ही कोई विचार। पौलुस कहता है जो विचार, जो बात ऊंचा चढ़ के सामने खड़ी होती है, हम उसे पैरों के नीचे कुचल कर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। तो आपको हर डिजिटल विरोध, मनुष्यों का विरोध, जो भी बातें किसी ने बोली, कितनी सही कहा है किसी ने, हालेलुया, कि मान लो आपकी लाइफ में कितने भी सेकंड होते हैं, मान लो शायद कितने बोला था, 84,000 या 80,000, तो मान लो आपके किसी ने आपकी लाइफ में पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में कितने सेकंड होते हैं? हजारों में सेकंड होते हैं आपके पास 24 घंटों में। पर आपको कोई 4 सेकंड की कोई बात बोल जाए ना, और 24 घंटे में 80 लाख 84 लाख पता कितने लाख सेकंड अपने खराब कर दोगे। 4 सेकंड आपको बोल दे तू बेकार है, तू सोनी नहीं लगती, तू मैनू पसंद नहीं है। 4 सेकंड कुछ बोल दे, 4 सेकंड बोल दे तू नालायक है, कि तो नहीं कुछ होना, तू चालाक है, कुछ भी आपको 4 सेकंड कोई बंदा बोल दे, तू घमंडी है, तू चरण करदा, कुछ भी आपकी पत्नी बोल दे, पति बोल दे, हस्बैंड बोल दे, बॉस, 4 सेकंड कोई आपको लाइन बोल दे, हजारों सेकंड आपके 24 घंटों में आपके खराब करते हैं। आप, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, सारा दिन उदास होके बैठ जाएंगे। उदास होने के बाद फोन उठा लेंगे, आज कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। हाँ, पाप करने को मन कर रहा है। अभी समझ पा रहे हो? आप कहां चले जाएंगे आपको पता नहीं। 4 सेकंड आपके 24 घंटे को भी बर्बाद कर सकते हैं स्क्रॉल करते के द्वारा। पर आगे अगर कहीं स्क्रॉल फंस गया, रुक गया गलत जगह पर, तो आपका पूरा महीना गिराकर पाप में आपका खराब कर सकते हैं। समझ पाए? 4 सेकंड किसी के शब्द बोले हुए। इसलिए नेहेमिया को ध्यान से याद रखना, लोग आपको क्या बोल रहे हैं मत ध्यान दो, अपनी बुलाहट पर ध्यान दो, मत भटको अपने उद्देश्य से। इफिसियां 5 की 16 से 18 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से कैसे समझो कि प्रभु की इच्छा है क्या है, क्योंकि ध्यान तो डिजिटल माध्यम की ओर लगा हुआ है, सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, सारे एप्स पर लगा हुआ है, फोन पर लगा हुआ है। इसलिए तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि टिकाने नहीं है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान लगाना पड़ेगा। दाकरस के मतवाले ना बनो, लुचपन होता है। पाप ना करो। जब तुम ध्यान नहीं लगाते तो तुम पाप में गिरते हो, जब आत्मिक ध्यान नहीं होता। पर प्रभु चाहता है कि आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। हालेलुया। तो इसलिए आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की इच्छा को जानो और उसे पूरे करो, अपनी बुलाहट की ओर बढ़ो। क्योंकि 3 तारीख की मीटिंग में आपकी बुलाहट के लिए अभिषेक होगा, व्हाइट गारमेंट मीटिंग में आपका मसा होगा। वो हीलिंग डिलीवरेंस कोई डिफरेंट प्रेयर नहीं है, उसके लिए मैं अलग ले हैंड करूंगा, प्रेयर करूंगा। पर जब व्हाइट गारमेंट में आपको ले हैंड हो, वो आपका बुलाहट के लिए अगले लेवल के लिए मसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं डिजिटल फास्टिंग करना जरूरी है, त्याग करना जरूरी है। आपको कीमत चुकाना है 5 से 7 घंटे भक्ति के समय की, आपको कीमत चुकानी होगी। अगर आपको बुलाहट के लिए अभिषेक लेना है, आपको डिजिटल जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, जब फोन में कुछ एप्स है,
उसका आपको बलिदान देना होगा, डिसिप्लिन में लाना होगा, अनुशासन में लाना होगा, उसका उपवास में रखना होगा, उसको छोड़ना होगा। फास्टिंग मतलब छोड़ना, उसका त्याग करना आपको होगा। तो मेरा बिलीव है आप अवसर को बहुमूल्य समझोगे।